छोड़ सकता हूँ, ना ही श्री जी के राधा नाम को। बहुत मुश्किल में हूँ महाराज जी, कृपया समाधान। अब मुझे ये पता नहीं कि आप कितने शिव अनन्य हैं, लेकिन इस छाती को पता है कि शिव और अम्बा के सिवा कोई है, ऐसी सत्ता ही हमारे हृदय में नहीं थी। आप कितना शिव समर्पित हैं आप जाने, लेकिन यहाँ तन मन वचन प्राण सर्वस्व शिव को समर्पित उन्हीं घाटों पर काशी नगरी के, जो आकाश वृत्ति से मिल जाए उसी से उदर पोषण ये अनन्य भगवान शिव का उन्होंने दे दिया। देखिए, लेकिन अनन्यता मुझे दे दी प्रियालाल की, ये शिव जी ने ही दी है, वो भगवान शंकर ने ही दी। तो मुझे भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा ने ये प्रियालाल की उपासना दी। बस अब अनन्य भाव से इसे हमारे शिव प्रसन्न, हमारी अम्बा प्रसन्न और हमारे आराध्य देव को प्रसन्न है ही। आप शिव उपासना करते रहिए, जब वो बदलेंगे तब आपको भ्रम खत्म हो जाएगा कि मैं शिव को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, गौरांग गंगाधर भगवान शिव ही आपको दिखाई देंगे। इधर गोरी प्रियाजू के जो आभा है वो कर्पूर गौरम करुणावतारम, इधर गोरी घोरी जो हमारी प्रिया जी है, आभा आपको वही नजर आएगी अपने आराध्य देव की, दूसरा कोई नहीं है। इस सृष्टि में एक ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो अगर आप आराधना भगवान शिव की अनन्य भाव से करें तो वो जब कृपा करते हैं तो यही प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी की भाभी थोड़ा रुद्र स्वभाव की थी, कड़ुआ स्वभाव था, बहुत जल्दी नाराज हो जाना। तो भाई बड़े सीधे थे, वो तो नरसिंह जी को प्यार करते थे, तो नरसिंह जी साधु संग में जाते थे। बच्चापन से स्वभाव था उनका, जहां सत्संग होता साधु संग होता वहां जाते, और जब लौट के आते तो गालियां पड़ती। भाभी बहुत कड़ुआ स्वभाव, वो बहुत क्रोध करती। एक दिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में उन्होंने बहुत झिड़का और कहा, तुम्हें उन संतों की कसम है अगर हमारे घर में कदम रखो। तब नरसिंह जी में रुके। अभी तक गाली दिया, मारा भी, अपमानित किया, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि आप मां के समान हैं, पर आपने आज मेरे संतों की कसम रख दी, अब मैं इस डेयरी में प्रवेश नहीं करूंगा। चल दिए। मन में था कि अब कहां जाऊं, तो एक जंगल में भगवान शंकर का मंदिर था, वहीं पढ़ रहे, वहीं मंदिर में जाके। अब जंगल में था तो कोई भोजन के लिए पूछा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे। अम्बा जी को बड़ी व्याकुलता हुई, उनका प्रभु आप देख रहे हो, आपके मंदिर में भूखा और मैं अन्नपूर्णा हूं, मैं ये सह नहीं सकती, आपको चलना होगा। प्रभु महादेव जी और अम्बा वहां गए। नरसिंह मेहता जी को, तुम क्या चाहते हो, क्यों तुम यहां ऐसे पड़े हो? बोले, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो, जिसको संसार में ठोकर लगा दी जाती है उसके लिए आपका ही दरबार होता है। नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या चाहते हो? प्रभु हमारे अंदर कोई चाहे नहीं, आपको जो अच्छा लगे सो दे दो। तो सदेह भगवान की दिव्य रास में ले गए महादेव जी, सदेह, और वहां रास का दर्शन किया और इनको सेवा दी मशाल ऐसे की। तो इतने भाव में डूब गए नरसिंह मेहता कि उनका जो तेल आया मसाल का, हाथ भी जल रहा है। तो भगवान तत्काल आए, अपने पीताम्बर को और अपने गले की माला उतार के दी, मोर पंख दिया और कहा, हर समय तुम मेरे प्रेम में मगन रहोगे। नरसिंह मेहता जी के लिए कितनी बार भगवान अवतार लिए, कितनी बार दिव्य लीलाएं की, चावल से हाथ बन करके भात भरना और क्या क्या लीलाएं, और शिव के अनन्य। और क्या मिला? श्यामा श्याम का रास रस। तो मुझे लगता है पूज्य राधा बाबा बचपन में जब सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, तो उनको लगा कि भगवान शिव चिता की भस्म बहुत पसंद करते हैं। तो एक गांव में जो नदी के किनारे मुर्दा जलाया गया था, अंतिम क्रिया के बच्चे थे, दौड़ के वहां से गए, वो भस्म लाए और शंकर जी के मंदिर में ऐसे लगाया और कहा, महाराज मैं भगवान की भक्ति चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं। इतने बड़े महात्मा हुए और अंतिम समय उनकी जिह्वा से राधा 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 राधा, इसलिए उनको राधा बाबा ही कहते थे। चक्रधर स्वामी नाम था उनका, राधा 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 राधा। ये भगवान शिव की कृपा से। यदि आपको राधा नाम प्रिय लग रहा है तो महादेव जी कृपा कर रहे हैं। उसमें ये नहीं सोच रहा है कि मैं महादेव जी को छोड़ रहा हूं, नहीं नहीं, महादेव जी ही इस रूप में अब मुझे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं।
भगवान एक हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। तो हम एक मान करके चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। अनेक मानने से फिर भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसा भ्रम कि हम शिव को छोड़ दिया, छोड़ ही नहीं सकते। शिव को वो छोड़ने वाली वस्तु है, वो तुम्हारी श्वास में समाये, तुम्हारे हृदय में समाये हुए। हाँ, अब शिव इस रूप में आ गए जो उमा पार्वती के रूप में है, वही श्यामा श्याम के रूप में अब मुझे आकर्षित कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। ये तो पक्का समझो, तत्व एक है, वो कब कहां कैसे आकर्षित करता है वो जाने, दूसरा कोई नहीं। तो समाधान चित्त का कर लीजिए कि शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं। अब हम जहां हमारे मन को घसीट रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, तो हम मान रहे हैं कि वही इस रूप में घसीट रहे। अब कोई संशय नहीं है कि हम उनको छोड़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही हमको इस रूप में मिल रहे हैं। अपने प्रीतम को पहचानना है, भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ पा रहे आप? और अन्यत्र अयोध्या आप लग जाते हैं तो वहां रहने की इच्छा हो जाती है, तो ये ब्रज का जो प्रेम है वो तो छूट जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि मगनता यहाँ बनी रहे और वहां हरिद्वार। हाँ देखो, कहीं जाना उद्देश्य क्या है? भगवत चर्चा करना, भगवत दर्शन करना, भगवत भाव। लेकिन हम अपने घर को भूल जाए, ऐसा तो ठीक नहीं। आप आया यहाँ, आप दर्शन करेंगे, लेकिन आपके हृदय में अगर पूछा जाए तो आपको वही बात रहेगी कि मैं तो माँ का हूँ, उनकी सेवा का हूँ, यहाँ आया हूँ दर्शन करने। ऐसी ब्रज के भाव में आपको ये रखना चाहिए कि घर तो हमारा ब्रज है। अब हम 10 साल अयोध्या में रह सकते हैं, लेकिन ठसक थोड़ी भूल सकते हैं कि हम तो ब्रज के हैं। मान लो भारत का कोई 20 वर्ष 50 वर्ष के लिए अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी जाए, तो जब चर्चा होगी तो ये कहेगा मैं पूर्व का भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, इतने समय से यहाँ रह रहा हूँ। तो आपको ठसक रखनी है कि मैं ब्रजवासी हूँ। हाँ, सेवा के लिए, भगवत कथा वार्ता करने के लिए, लोगों के हृदय में नाम रूप लीला धाम का महा प्रभाव जागृत करने के लिए बड़े बड़े संत भगवान गए हैं। अरे यहाँ विदेशों में गए हैं, आज भी जिनको भगवान नाम में बिल्कुल कोई रुचि नहीं, कोई परिचय नहीं, वो भी माला लेकर नाम, ये भारत के ऋषियों का ही था ना। तो हम ठसक रखें अपने आराध्य देव की और अपने धाम की, ब्रज धाम की। कहीं भी जाएं, हमारे ही प्रभु राम रूप से वहां अवतरित हुए, जो श्याम रूप से मथुरा में, वही अयोध्या में। जो राम रूप से चित्रकूट आदि में लीलाएं की, वही पूरे ब्रज 84 कोस में लीलाएं कर रहे हैं, वही मथुरा में कर रहे हैं, वही द्वारिकाधीश, वही तो है, दूसरा कोई। हम अपने को थोड़ा सुलझा लें तो हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। राधे राधे। महाराज जी, जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो मन को नियंत्रण करने का क्या उपाय है? पहले तो हमारा मन जो बहुत चंचल है, उसको हरि नाम के द्वारा, हरि भजन के द्वारा पावन करें। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। हर साधना में, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, एकाग्रता की आवश्यकता है। जैसे आप पढ़ाई, आप किसानी, ऑफिस, व्यापार, एकाग्रता नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और मन का स्वभाव चंचल है, चंचला ही मना कृष्ण। भगवान से कह रहे हैं बहुत चंचल है ये देखो शाखा प्रशाखा से भागता नजर आएगा, अगर गौर से इसे देखो तो कभी एक क्षण भी टिकना नहीं चाहता। अब इसी बात की साधना है कि हम इसको अधिक से अधिक रोकें। देखो, इसको पकड़ा गया, जैसे आप 10 मिनट नाम जब शुरू करें, महीना 2 महीना, और इसके बाद उस 10 मिनट में कोई भी आ जाए और आपको विक्षेप देना चाहे, तो आपके मन में जलन पैदा हो जाएगी। 10 मिनट तो मैं नाम जप करता हूं, इसी समय तेरे को बात करनी, इसी समय सब काम, इस समय हम नहीं बात करेंगे। मतलब मन 10 मिनट राजी हो गया ना। अब उस 10 मिनट से उसको धीरे धीरे अगर हम बढ़ाएं, उसको अपने मित्र बनाएं, तो हमें लगता है हम जहां चाहे उसको लगा सकते हैं। जैसे इसको प्रिय लगा भोग, तो कभी हमने ध्यान नहीं किया, कभी साधना नहीं की, कभी प्रयास नहीं किया, और स्वाभाविक ये चिंतन करता है, स्वाभाविक ही उसमें रस ले। कोई भी भोग हो, रसेंद्री का, जनेन्द्री का, श्रवणेन्द्री का, नेत्रेंद्री का, त्वगेन्द्री का, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, बड़े बिना प्रयास के आराम से एकाग्रता पूर्वक उसका चिंतन करता है। वो विक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा एकाग्रता में, लेकिन जब प्रभु की तरफ, तो ये विक्षेप देता है। इसकी गलती नहीं, गलती हमारी हुई कि हम बहुत समय से, बहुत जन्मों से
इसको हमने भोगों में लगाया है। आज अब हम इसको प्रभु में लगाना चाहते हैं तो पूर्वाभ्यास उसका वो उसे वहीं जाता है जहां जहां उसकी रति है। आप देखना, अगर आपने कभी अमेरिका नहीं देखा तो आपकी कल्पना में भी नहीं आएगा, मन कभी नहीं जाएगा अमेरिका। लेकिन आपने अगर देखा है तो वो छलांग लगाएगा, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा। इसकी चाल बहुत तीव्र है। बंबई, कलकत्ता, अमुक जगह हमारा जहां जो देखा हुआ है, सुना हुआ है, संबंध माना हुआ है, इसी तार पे मन जाता है। पर बहुत जोर की रफ्तार, वायु भी इसके समान नहीं है। वायु तो अगर यहां से बंबई पहुंचना चाहे तो समय लगेगा, लेकिन मन को 1 सेकंड के कम हिस्से में पहुंच जाएगा। ये बहुत तीव्रगामी मन है। अब हम इसकी गलती सुधारते हैं। अब ये गंदी बातों में, गंदे आचरणों में, गंदे भोगों में बहुत काल से अभ्यस्त रहा है। अब इसे धीरे धीरे लगाते हैं। प्यार से हम इसे नाम जप में लगाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। फिर ये समाधि में लग जाएगा। समाधि माने होता है भगवत स्वरूप में अचल मन का स्थापित कर देना। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या लाग समाधि अखंड अपारा। जैसे भगवान शिव, तो अगर आपका मन लग गया तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय समाधि रहेगी। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम राहे ठिकाना, ठिकाना अपने आराध्य देव में। अगर हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। वैराग्य गंदी बातों में हट करेगा, ये आपको स्वीकृति नहीं देनी है, कुछ नहीं कर पाएगा।